हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। अभी आ गए हम आप सब के बीच कम बैक करके एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, लेटेस्ट खबर जिसकी जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए अगर आप बिहार हज भवन के अंदर कोचिंग लेने की चाहत रखते हैं। जी हाँ, बिहार हज भवन जो आवासीय सुविधा यानी कि रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम जो होता है वो चलाती है, और कुछ दिन पहले दरोगा का उसका रेसिडेंशियल प्रोग्राम ख़त्म हुआ है और अभी जस्ट नाउ बीपीएससी 70वीं के लिए जो उसका आवासीय कोचिंग सुविधा, जी हाँ, एक ही बिल्डिंग के अंदर रहना, खाना, लाइब्रेरी, कोचिंग, उसके बाद सारा सुविधा उपलब्ध कराना बिहार सरकार के थ्रू जो हज भवन रनिंग हो रहा है वो अभी अपना ऑफिशियल पोर्टल पे अपडेट कर दिया है। और उन्होंने अपडेट किया है कि 70वीं की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवासीय सुविधा यहाँ यानी कि रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम आरसीए हज भवन के थ्रू जो चलता है वो उसका ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म का डेट आ गया है और स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, 28 अगस्त से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। आप हज भवन के ऑफिशियल साइट पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से आप लॉगिन करके या फिर रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद लॉगिन करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हज भवन जो है उन छात्रों के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, शानदार व्यवस्था उपलब्ध कराती है। जो छात्र के अंदर प्रतिभा तो होता है लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो हज भवन इसी तमाम तरह की सुविधाओं को एक ही बिल्डिंग के नीचे उपलब्ध कराने के लिए हर साल अपना कोचिंग प्रोग्राम, जी हाँ, दरोगा से लेके तमाम बिहार पुलिस भी, और अभी करंट में 70वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए उन्होंने अपना नया फॉर्म का आवेदन का डेट स्टार्ट कर दिया और नोटिफिकेशन भी अपने पोर्टल पे अपलोड कर दिया। तो जो भी हज भवन में जाने की चाहत रखते हैं या जिनका भी वहाँ जाना है वो लोग हज भवन के बिहार अपने गूगल पे लिखेंगे बिहार हज भवन 2024 कोचिंग प्रोग्राम बीपीएससी, उसके बाद डायरेक्ट आप उस साइट पे पहुंच जाएंगे और वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आप ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए और आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप बता दें कि हज भवन की सुविधाएं जो है वो इस प्रकार से है कि आपको हज भवन कोचिंग प्रोग्राम आवासीय कोचिंग परिसर उसी के अंदर रहना है। आपको एक टॉप मेंटोरशिप, टॉप गाइडेंस और टॉप फैकल्टीज़ के माध्यम से बीपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी और आपका रहना भी हज भवन के आवासीय आरसीए के अंदर होगा। आपका खाना भी और आपका लाइब्रेरी जो 24/7 रनिंग रहने वाला है वो भी हज भवन के उसी बिल्डिंग के अंदर रहेगा। तो जो भी लोग छात्र को इंतज़ार था कि बिहार हज भवन जो अपने तरफ से कोचिंग का प्रोग्राम बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करती है उसका डेट कब आएगा, तो उसका डेट आ चुका है और मैं आपको अभी हज भवन के मैं ऑफिशियल साइट पे हूँ और आपको बता दूँ आवेदन करने की तिथि 28 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 यानी कि शाम के 6 बजे तक 10 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड आने का डेट है 12 सितंबर से 14 सितंबर। एग्ज़ाम जो आपका होगा हज भवन के लिए 70वीं बीपीएससी कोचिंग प्रोग्राम के लिए वो 15 सितंबर को होगा और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेरेशन 18 सितंबर को शाम 4 बजे होगा। उसके बाद नामांकन जो एडमिशन प्रोसेस हज भवन आरसीए के लिए है वो आपका 19 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक होगा और आपका क्लासेज जो रन होगा हज भवन में वो 23 सितंबर 2024 से होगा। तो इस तरह से इन्होंने कहा है कि 70वीं बीपीएससी के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए 9 महीने का ये प्रोग्राम है और ये रेसिडेंशियल 9 महीने का इस बार का प्रोग्राम आपको होगा, यानी कि पीटी, मेंस, इंटरव्यू ये तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी आरसीए की होगी। अगर आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं और वो आपको मेंस की सारा चीज़ उपलब्ध कराएगा और उसके बाद इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोग्राम भी उसका अपना होता है। और इसमें उन्होंने 5 बार डिक्लेयर किया है कि जो पहले से किसी एग्ज़ाम का यानी कि बीपीएससी, यूपीएससी वगैरह का पीटी निकाल चुके हैं तो उसकी डायरेक्ट एंट्री है। दूसरी बात है कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग सेक्शन रहेंगे, मतलब उनके लिए आरसीए में क्लास एक जगह होंगी, बाकी सुविधाएं बिल्कुल अलग अलग होंगी।
और तीसरी बात है कि आपको 5,000 रुपया सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा एडमिशन टाइम, और जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आपको वो पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। और चौथा बात है कि आपको कुछ नहीं 4500 रुपया जो है पर मंथ के हिसाब से हज भवन को पे करना होगा, क्योंकि उसमें रहने तमाम सुविधाएं देंगी। सिर्फ 4500 रुपया आपसे लिया जाएगा, क्योंकि उसमें खाना, रहना, लाइब्रेरी सारा कुछ है। टॉप मेंटरशिप जो वहाँ से जो निकल चुके हैं लीजेंड सब, जो ऑफिसर सब हैं, वो आपको गाइडेंस करने के लिए आएंगे। तो एक तरह से एक माहौल आपको मिलने जा रहा है हज भवन के अंदर। तो इस मौका को मिस मत कीजिए। आप लोग भर सकते हैं और हज भवन के ऑफिशियल साइट पे आप जाके कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार हज कमेटी के साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त से 10 सितंबर तक कर सकते हैं। और जो फाइनल ये डिक्लेरेशन किया है कि तमाम तरह का चीज़ वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा छात्राओं के लिए, और छात्र के लिए क्लासेज एक जगह होंगी, लेकिन रहने, खाने, तमाम तरह की व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग अलग होंगी। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बाद बाकी अगर एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जो पहले से दरोगा का कोचिंग लिए हैं, क्या वो हज भवन के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल वो जा सकते हैं। अगर वो फॉर्म फिल कर रहे हैं और वहाँ आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, तो उनको एक नंबर दिया हुआ है, उसके अंदर वो नंबर मैं बता दूँ 9097 171909 या 7070810696 पे आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर आधार या कोई फॉर्म भरने में आपको एरर आ रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ आप बोल सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। वो लोग अपने लेवल पे मॉनिटरिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग खुद करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, या फिर आपको बता सकते हैं कि क्या क्या इशू हो सकता है। तो इसलिए अभी तुरंत फॉर्म भरने के टाइम थोड़ा सावधानी बरतते हुए भरिएगा। जिसका फॉर्म फाइनल डाउनलोड नहीं हो वो कुछ देर साइट पे रुकना है, उसके बाद ही आपको रिफ्रेश करना है। बाद बाकी विशेष जानकारी के लिए उसमें हेल्पलाइन नंबर दी गई है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो आपको हज भवन में 70वीं बीपीएससी कोचिंग के लिए मिलने जा रही है। तो ये और विशेष अगर आपको कुछ जानना है तो आप हज भवन के साइट पे जाके उस मेमोरेंडम को, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं। बाद बाकी जो मेन जेन्यून बात है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। धन्यवाद। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, आपको तमाम तरह की जानकारियों से अपडेट किया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम कंटिन्यू आपके बीच तमाम तरह का खबर लेके बने रहेंगे। धन्यवाद।